नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री का देशवासियों को संबोधन। विपक्षी पार्टियों को बताया स्वार्थी। नारी शक्ति की उड़ान और सपनों को बेरहमी से कुचलने का लगाया आरोप। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये पर साधा निशाना। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में कहा, देश शताब्दियों तक नहीं भूलेगा कांग्रेस और विपक्ष का ये छल। और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर में की नशे के विरुद्ध पैदल यात्रा। हरमिंदर साहिब में अरदास कर युवाओं से की नशे के अभिशाप से दूर रहने की अपील। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन कांग्रेस, सपा, तृणमूल, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियों के दलगत हित देश हित पर भारी पड़े। प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में कहा कि संसद में इस संशोधन अधिनियम को जरूरी मत नहीं मिला, तब विपक्षी दल जश्न मना रहे थे। ये देखकर बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से जारी महिलाओं के संघर्ष पर कांग्रेस अपना रुख बदलेगी, अपनी दशकों से चली आ रही गलती सुधारेगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर भी संकट खड़ा कर दिया है और कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद से अगर नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित होता तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होता, लेकिन डीएमके, टीएमसी, सपा सहित कांग्रेस ने ये पल गंवा दिया, जबकि सरकार इसका श्रेय विपक्ष को ही देने को तैयार थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती, वो इसका हिसाब जरूर विपक्ष से करेगी। देश की हर घटना पर नजर रख रही है, वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन लाइव सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंचकुला में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पीएम का संबोधन सुना। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन भारत के इतिहास में शताब्दियों तक याद किए जाएंगे कि किस तरह विपक्ष के विरोध और समर्थन नहीं मिलने से महिलाओं को सरकार और सत्ता में भागीदारी का 33% आरक्षण नहीं मिल पाया। कांग्रेस और विपक्ष के नारी विरोधी रवैये को पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पूरा देश उत्साहित था, लेकिन विपक्ष के समर्थन नहीं मिलने से ये पारित नहीं हो पाया। जब बिल पर चर्चा हुई, चाहे कांग्रेस पार्टी का चेहरा हो, चाहे टीएमसी का चेहरा हो, सपा का चेहरा हो, सबका उजागर हो गया। क्यों? सब में परिवार, हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा भाई, उससे ऊपर नहीं उठ सके। उनको डर था कि जब देश की बेटियां आ जाएंगी तो हमारा ये परिवारवार खत्म हो जाएगा।
हमारी बेटियों कौन पूछेगा? हमारे ये जो परिवारवाद चलाया है हमने, वो तो वहीं रुक जाएगा। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सदस्य व भाजपा नेत्री किरण चौधरी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह महिलाओं के सपनों को तोड़ा और उनकी भूमिका को नकारा है, नारी शक्ति इसका हिसाब जरूर करेगी। इस मौके पर चंडीगढ़ भाजपा के प्रधान जतिंदर पाल मल्होत्रा ने भी संबोधित किया। कितनी इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात हमारी महिलाओं के लिए क्या होगी। और 2010 में जब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, उस समय ये बिल जब है, भाजपा ने समर्थन पूरी तरह से दिया कि आप ये बिल लेकर आइए, हम इसका जो है समर्थन देंगे और इसको पास करवाएंगे, और राज्यसभा में इसको पास होने दिया। लेकिन क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल इनके जो हैं जो सूझबूझ है वो केवल दिखावे की है, महिलाओं के प्रति केवल जो है टोकनशिप की है, लिप सर्विस की है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज जालंधर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान पिछले 2 दिन में देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्षी दलों की नारी विरोधी सोच के चलते 50% आबादी के साथ वहां जो अन्याय हुआ वो पूरे देश ने देखा। जब भी भाजपा सरकार ने महिलाओं को पूर्ण अधिकार खासकर राजनीतिक क्षेत्र में देने का प्रयास किया, कांग्रेस ने इसे कभी पूरा नहीं होने दिया। हर बार वे कोई न कोई अड़चन डाल देते हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला, और इसमें से ये जो 131वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। न केवल हमारे विश्वास पर, बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात मैं कहूंगा ये किया, ये निंदनीय है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई है। हालांकि उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर कार्रवाई अभी भी जारी है। ये छापेमारी पिछले दिन सुबह करीब 6 बजे हुई थी और लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईडी के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। अशोक मित्तल को हाल ही में राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड के दौरे पर हैं। कल नीदरलैंड पहुंचने पर भारत के राजदूत कुमार तोहिन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पंजाब में निवेश लाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख प्रशासनिक और नियामक सुधारों को पेश करेगा, जिसमें कारोबार सेवाएं, ऑटो डीम्ड मंजूरियां, पैन आधारित व्यापारिक पहचान, पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन और फास्ट ट्रैक पंजाब सिंगल विंडो सिस्टम शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स और बड़ी ग्लोबल कॉरपोरेट कंपनियों व संस्थाओं के साथ चर्चाओं के माध्यम से पंजाब को यूरोपीय देशों के लिए निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अक्षय तृतीया पर करनाल में श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में एक धार्मिक सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और महर्षि परशुराम जयंती की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतों और महापुरुषों के विचार समाज को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में विभिन्न विभागों से अलग अलग बैठकें कर उनके कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने सड़क निर्माण व रखरखाव से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 में किए गए सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल की कमी व बढ़ी कीमतों पर अधिकारियों के अनुरोध पर अगले 6 माह के लिए इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर विभाग अपने कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट उनके साथ भिजवाए,
साथ ही पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा की समीक्षा बैठक के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने पानीपत के ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों में 6 निजी अस्पतालों को तुरंत डी पैनल करने, अस्पताल के 3 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने और 5 चिकित्सा अधीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में ईएसआई के पैनल में शामिल अन्य 133 निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड की भी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक भी की और इसमें राज्य भर में चल रहे 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अवधि बढ़ाने और रेलवे के नेटवर्क को भी विस्तार देने पर मुहर लगी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी है। इससे समुद्री बीमा कवरेज को लेकर विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मार्च 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 83,977 करोड़ के संशोधित परिव्यय को मंजूरी दी है। टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जन 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए। इससे पहले कल संसद का बजट सत्र संपन्न हो गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में नशों के विरुद्ध पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत राज्यपाल ने अमृतसर में आयोजित एक विशेष समागम में शिरकत की। राज्यपाल ने युवाओं और विद्यार्थियों से नशों से दूर रहने की भावुक अपील की। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। राज्यपाल ने जानकारी दी कि सीमावर्ती इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटियों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी रोकने के लिए जल्द ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। मैंने वहाँ जितनी पंचायतें 45, हर पंचायत के जो हमारी वीडीसी बनी हुई है उन सबसे मेरी बात हुई। सब लोग ये स्वीकार करने लगे कि इस अभियान के कारण से सरकार की भी बहुत मुस्तैदी से काम होने से कारण से कुछ असर तो उस पर आया है और कुछ दिखने भी लगा है। लेकिन अभी भी जो ड्रोन के द्वारा आने वाला जो नशा है वो अभी 100% कंट्रोल नहीं हुआ। यद्यपि पठानकोट में पिछले 6 महीने में कोई ड्रोन नहीं आया, लेकिन अभी भी अमृतसर, गुरदासपुर में और हमारे बॉर्डर पर ड्रोन आ रहे हैं। हम सफल भी हुए हैं और वो भी हम जनता की जानकारी के अनुसार उनको पकड़ने में सफल हुए हैं। राज्यपाल ने कल अमृतसर यात्रा के दौरान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने जंडियाला गुरु स्थित ऐतिहासिक ठठियारा बाजार का विशेष दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यहाँ के कारीगरों द्वारा हाथों से तैयार किए जा रहे तांबे, पीतल और कांसे के पारंपरिक बर्तनों की कला वास्तव में बेमिसाल और अद्वितीय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये विरासत केंद्र हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु कारीगरों को प्रोत्साहित करना और इन कलाओं का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये भी उल्लेखनीय है कि गुलाब चंद कटारिया विभिन्न जिलों में नशे के विरुद्ध पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।